गलवान की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मंगोलिया की बात कर लीजिए, वो भी कांग्रेस बीजेपी का मामला हो जाएगा, क्योंकि उनकी समझ बहुत छोटी होती है इस मामले में ना। दे और हर चीज को देखिए, बात ये होती है कि जब भी कोई इंसान प्रॉब्लम में फंसता है, तो जो फेमिलियर एरिया है, जो चीज है जिसके बारे में उसको थोड़ा बहुत ज्ञान है, वहां पे कॉन्वर्सेशन खींच के ले जाने की कोशिश करता है। ऋचा चड्ढा जैसी 2 कौड़ी की सी ग्रेड एक्ट्रेस। नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को, तो कम से कम उनको भी तो सर, वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इंपोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। चड्ढा जी जो है सी ग्रेड एक्ट्रेस, जो एक ज़माने में एक फिल्म वसेपुर की, गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसमें फजल की अम्मी बनी थी, फैजल की अम्मी बनी थी, और अब फजल की बीवी है। तो फैजल की अम्मी फजल की बीवी बन गई। मुझे लगता है आर्टिस्ट जो होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं। हमारा एक कॉमन कल्चर है, मैं पंजाबी हूँ, बुल्ले शाह हम इस तरफ भी गाते हैं उस तरफ भी गाते हैं। मुझे लगता है आर्टिस्ट को बैन करते हैं लोग इसलिए क्योंकि आर्टिस्ट दोस्ती करवा सकते हैं दोस्त उसकी वजह कुछ और है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म करने के लिए यू हैव टू स्टॉप सीइंग यू हैव टू सी द अदर साइड एज ह्यूमन। कि हम कोई देश में रेवोल्यूशन ला रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं कर रहे। यू आर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, आई एम ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। मैं अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो हम सब लोग अपनी हदों में रहें, बोलना है बोलें, लेकिन जो देश का फौजी है, जो आपके लिए जान दे रहा है, उसके खिलाफ क्यों बोलना? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट? क्योंकि आपकी फिल्म आ रही है, आपको पब्लिसिटी चाहिए, या आपको लग रहा है इंडस्ट्री आपको भूल रही है? आर्मी लो हैंगिंग फ्रूट है इनके लिए। ये हर समय आप देखिएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को एफर्ट से आर्मी की बेइज्जती कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता है फौज जवाब नहीं देगी। पाकिस्तानी आर्मी तो है नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी तो है नहीं। यही चीज काम क्या किया है भारतीय सेना ने? वो भारतीय सेना ने ये महान कार्य ये किया है कि भारतीय सेना ने इस बॉलीवुड जो चकला है, इस बॉलीवुड के चकले में 2 फाड़ कर दिए। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है विक्टिम कार्ड पे, कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा यार। तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है? यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। अब लोग कह रहे हैं कि मुझे लोग कह रहे हैं मेरे साहब आप भी हैशटैग चलाइए कि यू नो बैन योर बॉयकॉट फुकरे 3 और व्हाटएवर दैट मूवी इज, आई डोंट नो व्हाट फुकरे। ये समर्थन में कितने सारे लोग उठ खड़े हुए हैं। आप जानते हैं, भारतीय सेना के पराक्रम को तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय सेना अपने पराक्रम के अतिरिक्त यह कार्य भी कर देगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता था। और 3 और व्हाटएवर इट्स कमिंग आउट, सो आप इसको लो यार। देखो, मैं ऐसा हैशटैग वैशटैग चलाता नहीं हूं, इट इज नॉट ऑफ माई इंटरेस्ट। मुझे बुरा लगा, मैंने बोल दिया। और जो इस प्रकार के, आप जानते हैं कि किसी ने पूछा कि भाई वेश्याओं में और हमारी बॉलीवुड की तारिकाओं में क्या अंतर है? खैर, ऋचा चड्ढा ने गलवान से इजहार बोल दिया। जाहिर सी बात है, जो हमारे शहीद थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे वहां पे, कर्नल बाबू थे, महावीर चक्र, और भी हमारे 20 जो भाई थे, उनकी इंसल्ट थी, उनकी बेइज्जती करी ऋचा चड्ढा ने। तो इसके ऊपर जबरदस्त सा रिएक्शन आया। पॉलिटिकल पार्टीज बीच में घुस गई, सिविल सोसाइटी बीच में घुस गई, और कुछ बॉलीवुड के लोग भी, अक्षय कुमार ने बोला, अशोक पंडित ने बोला, अशोक पंडित जी ने इसके ऊपर तो रिपोर्ट भी लिखवाई पुलिस थाने में, और काफी कुछ हुआ इसके ऊपर। बात ज़्यादा वासना वाले लोग हैं, उनकी वासनाओं को शांत करके, अरे समाज की एक प्रकार से सेवा करती हैं कि जो नॉर्मल बहू बेटियां हैं उनको बचाती हैं उनकी वासना से, और ये जो तारिकाएं हैं उसी वासना को सभी में भड़काती हैं। तो इसलिए ये वेश्याओं से भी गई बीती हैं। अब ये जो है ये कहती हैं, अच्छा गलवान की याद दिलाती हैं उसमें, जैसे कि गलवान जो है वो हमारे लिए कोई ढाका का सरेंडर है। गलवान हमारे लिए एक शौर्य गाथा है। ऋचा चड्ढा सी ग्रेड, मिसेज अली फजल। ये है कि ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों, कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? व्हाट वाज द नीड फॉर हर टू टॉक? मुझे ऐसा लगता है कि
सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है। अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है, अभी तक हो चुकी होती। ISI की ब्लैक वीगो आती गाड़ी, उठा के लोग ले जाते और बात कर लेते, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए, बहुत क्रांति आ रही है दिल में आपके, हमें भी समझाइए जरा। तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहां पर सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के, और जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं। खैर, ऋचा चड्ढा ने उसकी अपॉलॉजी पेश करी। इन केस आई हैव हर्ड, इट वाज हार्डली एन अपॉलॉजी। अपॉलॉजी जो होती है अनइक्विवोकल होती है। अपॉलॉजी किस तरीके से होती है कि जी मैंने जो काम करा, मैं आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड, और व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे, मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं, सब के सब।